हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज़ सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग फैकल्टी। स्टूडेंट, ये रस्तोगी 10 मेरा कोड है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को आपको शेयर करना है और सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज़ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोड को शेयर कर दीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप बैंक के स्टूडेंट हैं तभी इस कोड को आप यूज़ करेंगे। आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स के बैचेस हैं स्टूडेंट, जो कि 19 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सुटेबल टाइम आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बैचेस हमारे 19 मई से हैं स्टूडेंट्स। ये बैच भी 19 मई से आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे SBI और फाउंडेशन बैचेस भी 19 मई से हैं और साथ ही साथ ये दोनों बैचेस भी। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि हर संडे 10 AM होता है, ये लाइव टेस्ट की तरह रहता है स्टूडेंट। तो इसमें आपको सिर्फ ये कोड यूज़ करना है जो कि है रस्तोगी 10। इसे यूज़ कर आप इस इनरोलमेंट करा लेंगे इस कॉम्बेट में। और अगर आपकी टॉप 500 में रैंक रहती है तो आपको ये प्राइजेस मिलेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। ये है स्टूडेंट हमारे 100 मॉक का जो सब्सक्रिप्शन है, आप 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बैंक एग्ज़ाम कॉम्बो है स्टूडेंट। अगर आप RBI और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बैचेस 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। और 6 मंथ का, 12 मंथ का या 24 मंथ का कोई भी स्टूडेंट आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यही कोड यूज़ करना है जो कि है रस्तोगी 10 मेरा कोड। ये स्टूडेंट मेरा प्लस कोर्स है जिसकी टाइमिंग 11 AM है। नेक्स्ट मंथ से ये कोर्स मेंस के हिसाब से आएगा स्टूडेंट। अभी हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो बेसिक के हिसाब से है। नेक्स्ट मंथ 16 जून से बैच स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स और मेंस लेवल के क्वेश्चंस उसमें कराए जाएंगे। ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं स्टूडेंट्स, जो कि अनअकैडमी ऐप पर प्रोवाइड होती हैं। ऑल सेट स्टूडेंट, लेट्स क्रैक इट। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की, यानी आज के सेशन की। स्टूडेंट, आज हम लोग SBI के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए हैं, यानी कि आपको SBI में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए SBI क्लर्क में। ठीक है स्टूडेंट, आपको वहाँ पर क्या सैलरी रहती है और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसमें पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आज हम आपसे शेयर करेंगे। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं SBI क्लर्क की। इसको जूनियर एसोसिएट्स भी बोला जाता है। आपका काम रहता है पब्लिक डीलिंग का, यानी कि आपको पब्लिक से डीलिंग करनी होती है, उसमें आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो SBI में से जूनियर एसोसिएट्स बोला जाता है। कई जगहों पर अगर जैसे कि हम बात करें प्राइवेट बैंक की तो वहाँ पर इसे PB भी बोलते हैं, यानी पर्सनल बैंकर। SBI में से जूनियर एसोसिएट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये जान ले कि इसके एग्ज़ाम्स कब इसके फॉर्म आते हैं। स्टूडेंट, इसके फॉर्म हमारे मई में आ जाते हैं। जैसे कि इस बार 2021 के फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसकी डेट ओवर हो चुकी है, अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मई में स्टूडेंट, अप्रैल में आपका ही समझ लीजिए, अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अप्रैल में, मोस्टली अप्रैल में आ जाता है, मिड में, कभी लास्ट में। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके फॉर्म मई तक फिल किए जाते हैं। जैसे कि इस बार 20 में लास्ट डेट थी तो वो फिल हो चुके हैं। 20 मई के बाद स्टूडेंट्स इसमें जून में हमारे प्री एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, और प्री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट वो जुलाई में हमारा आ जाता है, यानी ऑलमोस्ट 25 टू 30 डेज़ का डिफरेंस रहता है दोनों प्रोसेस के बीच में। जैसे आपने प्री एग्ज़ाम दिया तो उसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो वो जुलाई तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जुलाई के बाद उसी जुलाई की स्टार्टिंग में वो रिज़ल्ट आ जाएगा मिड में, और उसके 15-20 दिन बाद, यानी ऑलमोस्ट जुलाई समझ लीजिए 31 जुलाई जैसे कि मेंशन किया है उसने, वहाँ पर आपके मेंस की डेट अनाउंस कर दी जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, यानी अप्रैल से आपका SBI क्लर्क सबसे पहले एग्ज़ाम शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि SBI क्लर्क की, ये तो बात थी कि कब आपके फॉर्म आते हैं और कैसे कैसे हमारा प्री एग्ज़ाम होता है और कब कब हमारा मेंस एग्ज़ाम होता है। ये एवरी ईयर होता है स्टूडेंट, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है क्लर्क का, अप्रैल मंथ में इसके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं।
अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है स्टूडेंट, इसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन होती है। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो पर्टिकुलर डेट दी गई है, जैसे मान लीजिए 1/1/2021 दी है, तो वहाँ तक आपका वो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, चाहे आपकी मार्कशीट बाद में आए, चाहे आपका जो सर्टिफिकेट है वो बाद में आए, लेकिन आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर उन्होंने ये डेट मेंशन कर रखी है। कई बार ये स्टूडेंट डेट भी चेंज कर देते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा पढ़ के ही फॉर्म फिल करना है। ग्रेजुएशन तो आप चाहे बीए हों स्टूडेंट्स, चाहे आप बीकॉम हैं, चाहे आप बीएससी, बीटेक, बीसीए, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है यूजीसी यूनिवर्सिटी, किसी भी हमारी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो वैलिड रहेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें एज क्या होती है, इसकी मिनिमम एज है स्टूडेंट 20 और मैक्सिमम है 28, ठीक है स्टूडेंट। 20 से 28 इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कही जाती है। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मिनिमम 20 आपकी एक डेट मेंशन की जाती है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसने डेट मेंशन की है 1/1/2021 तक आप 20 के हो जाने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर 28 ईयर्स अगर आपके फॉर एग्जांपल 1/1/2021 से पहले कंप्लीट हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो ये डेट को आपको हमेशा याद रखना है जो वो मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्ज़ाम फीस क्या रहती है, इसकी एग्ज़ाम फीस होती है स्टूडेंट 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। सिर्फ एससी और आपके एसटी के लिए ये फ़ीस 0 होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो सभी के लिए 750 के यहाँ पर चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो ये तो बात रही क्वालिफिकेशन की, एज की और एग्ज़ाम फीस की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पैटर्न की। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इस वीडियो में हम शॉर्ट में ही बात करेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं स्टूडेंट। एग्ज़ाम पैटर्न स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे प्री और मेंस एग्ज़ाम होते हैं। चूँकि आप क्लर्क का पेपर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वो पीओ में होता है, क्लर्क में नहीं रहेगा। प्री में आपके स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं स्टूडेंट्स। इंग्लिश जो रहता है वो 30 क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन। मार्क्स इसके स्टूडेंट्स कितने रहते हैं, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स और इसके भी 35 मार्क्स, यानी जितने क्वेश्चन उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क। इसके लिए जो स्टूडेंट मिनट दिए जाते हैं वो 20 मिनट होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके 20 मिनट होते हैं, याद रखिएगा। 60 मिनट का ये आपका पेपर रहेगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा और 60 मार्क्स में 60 मिनट में आपके ये 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा प्री रहता है। प्री में आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और क्वालिफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। और ध्यान रखिएगा, अभी तक की जो प्री की कट ऑफ गई है उसकी भी आगे बात करते हैं कि प्री की कट ऑफ कितनी जाती है। यहाँ पर पहले मेंस का पैटर्न समझ लेते हैं। तो ये तो बात रही स्टूडेंट हमारे प्री की। अब मेंस में क्या आता है, मेंस का समझ लो। मेंस में हमारे स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसको रफ कर रहे हैं जिससे कि मेंस लिख सके। हाँ स्टूडेंट, अब ये तो बात थी प्री की, अब है मेंस। मेंस में हमारे क्या सब्जेक्ट आते हैं स्टूडेंट, मेंस में हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से, वही इंग्लिश, ठीक है, मैथमेटिक्स जिसे क्वांटिटिव भी बोला जाता है, रीजनिंग एंड जीए, ये हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं स्टूडेंट्स। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं स्टूडेंट, 40, 40, इसके 50
बाकी सबके 50-50 हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके मार्क्स कितने होते हैं? 40 मार्क्स का ये होता है, ये 50 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग जो है स्टूडेंट आपका 60 मार्क्स का रहता है, बाकी उतना ही, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं रीजनिंग को। ठीक, और इसको मिनट्स कितने दिए जाते हैं स्टूडेंट? 35 मिनट इसके लिए, 45 मिनट्स मैथमेटिक्स, 45 मिनट्स आपको रीजनिंग और इसके लिए 35 मिनट्स, ये है मिनट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो कहने का मतलब है 190 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, 200 मार्क्स के, और 2 आवर 40 मिनट्स का ये पेपर रहता है। ठीक है, यानी 2 घंटे 40 मिनट का 190 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जिसमें से आपको 190 क्वेश्चन में 200 मार्क्स मिलते हैं। प्री का तो हम बता ही चुके हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं फिर भी। प्री में हमारे 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हमने बताया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, 30, 35 और ये 35 पहले बता चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से हमारी कैटेगरी बटी होती है प्री एग्जाम की और मेंस एग्जाम की। आपको वहाँ पर प्री में 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 आवर का, और यहाँ पर आपको 2 आवर 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से आपका टाइम होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके हिसाब से आपको अपना इंग्लिश में मार्क्स लेकर आने हैं अच्छे, मैथमेटिक्स में लाने हैं, रीजनिंग में और जीए में। तो ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा जो आपको स्टूडेंट्स करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी कट ऑफ लाई जाए प्री में कि हम लोग सिक्योर पास हो जाएं, या मेंस में। देखिए स्टूडेंट, मेंस की बात बाद में होती है, पहले बात होती है प्री की, क्योंकि अगर आप प्री में क्वालिफाई नहीं होंगे तो मेंस में कैसे क्वालिफाई होंगे। अगर हम प्री की कट ऑफ की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिल्ली से फिल किया या यूपी से फिल किया तो उसकी कट ऑफ अलग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे स्टेट के बारे में तो बात नहीं करते, लेकिन एक दिल्ली की बात कर लेते हैं और एक यूपी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें स्टूडेंट 2019 की, 2019 के हिसाब से, तो स्टूडेंट जो प्री में कट ऑफ रही थी दिल्ली की, वो रही थी हमारी 71, और यूपी की जो रही थी स्टूडेंट वो रही थी 72। ठीक, और अगर हम स्टूडेंट बात करें 2020 की, यहीं पर लिख देते हैं प्री भी, यहाँ लिख देते हैं प्री। ठीक है, दिल्ली और यूपी। तो दिल्ली की स्टूडेंट 2020 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 76, और यूपी की जो गई थी वो 71। ये बात कर रहे हैं 2020 की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी कुछ कट ऑफ रही हैं, ये आप अपने गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि आपकी, अगर हम दिल्ली के हिसाब से बात करें तो 71 कट ऑफ गई है और यहाँ पर 76 गई है। यूपी के हिसाब से बात करें तो 72 और 71, इन शॉर्ट 70 से अबव कट ऑफ गई है प्री की, यानी 100 में आपको मिनिमम 70 से अबव लाने हैं, तब आप इन कट ऑफ में आएंगे। तो अगर हम सेफ जोन की बात करें स्टूडेंट, अगर हम बात करें सेफ जोन की, तो स्टूडेंट सेफ जोन रहता है 77 से लेकर 80 के बीच में। इन शॉर्ट 100 में से आपको 77 से 80 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और प्री में क्वालिफाई आसानी से कर जाएंगे। तो सेफ जोन के लिए आप अपना टारगेट 80% के करीब लेकर चलिएगा। ठीक है, अब आप स्टूडेंट कहेंगे मैम 100 में से 80%, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। स्टूडेंट, पेपर इजी आता है SBI क्लर्क का, दैट्स वाई कि इसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी मेहनत करनी है, कट ऑफ पर ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सेफ जोन हमारा 77 से 80 के बीच में रहेगा। ठीक, क्लियर स्टूडेंट? अगर अब हम बात करें मेंस के कट ऑफ की, मेंस की कट ऑफ जैसे हमने कहा स्टूडेंट हर एक स्टेट की अलग रहेगी, कई जगहों पर 670 से नीचे गई है, 65 भी हुई है, 62 भी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट होता है। फिलहाल हम यहाँ पर दिल्ली और यूपी को मेंशन कर रहे हैं, तो दिल्ली और यूपी के बारे में ही बात कर ली जाए। स्टूडेंट, मेंस की कट ऑफ जो 2019
2019 में गई थी वो थी 99 और इसकी 97, जबकि दिल्ली और यूपी की 2000 अगर हम 20 में बात करें तो जो कट ऑफ गई थी वो थी एक 86, ठीक है, और इसकी जो गई थी वो 90। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली की कम कट ऑफ गई तो बाकी स्टेट की ज़्यादा क्यों जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। ये तो पेपर के ऊपर होता है और वहाँ पर बैठने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर होता है कि कितनी संख्या में कैंडिडेट्स बैठे हैं। फॉर एग्जांपल यूपी की सीट मात्र 100 निकली है और उसमें बैठने वाले कैंडिडेट यानी पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स जो रहे हैं वो 1 लाख के करीब रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हाई चली जाती है। यानी ये जो कट ऑफ है वो आप या हम डिसाइड नहीं करते स्टूडेंट्स, ये डिसाइड होती है रेशो पे। रेशो किसका स्टूडेंट? वैकेंसी का। हर एक स्टेट की वैकेंसीज अलग होंगी। जैसे कि मान लीजिए इस बार यूपी की वैकेंसी निकली 800, सही, और वहाँ पर बैठने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं उस संख्या में जितनी हमारी वैकेंसीज़ हैं, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हाई चली जाती है, क्योंकि हमें वैकेंसी तो सिर्फ 800 फिल करनी है और उसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट ले लिया 8 लाख ने, 8 लाख स्टूडेंट्स ने, तो वो तो अपने आप ही ना कट ऑफ हाई जाएगी। इस वजह से कट ऑफ हाई रहती है। तो आप बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचेंगे, आपको फॉर्म फिल करना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपी, दिल्ली या बिहार इस स्टेट के हैं तो वहाँ पर हिंदी रीजनल लैंग्वेज मानी जाती है। रीजनल लैंग्वेज को ही आपको तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गुजराती में फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, गुजरात स्टेट के लिए, गुजराती कह रहे हैं सॉरी, गुजरात स्टेट के लिए, तो आपको गुजराती आनी चाहिए, सिर्फ स्पीकिंग नहीं स्टूडेंट। आपको वहाँ पर 10th या 12th आपने कर रखा हो तभी आप एलिजिबल होंगे उस स्टेट के लिए। तो आप सारे स्टेट में पेपर फिल नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी हिंदी रीजनल लैंग्वेज है यानी आपने 10th और 12th हिंदी लैंग्वेज के साथ किया है तो आप सारे स्टेट फिल नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब आपको मेंस में और कट ऑफ प्री में कट ऑफ कितनी लेके आनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की सैलरी की। मोस्टली स्टूडेंट्स को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि मैम इसकी कितनी सैलरी होती है, क्या ये इनफ रहेगी, क्या क्लर्क बनना ठीक है। स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, आपको फोकस अपना एग्ज़ाम में करना है, उसके में पास होने के लिए जो तैयारी की है उस पर करना है। बाकी आपको सैलरी पे अभी फोकस नहीं करना है। एक बार आप एक सरकारी जॉब ले लें तो फिर वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो एसबीआई की सैलरी जो होती है स्टूडेंट, उसका बेसिक पे होता है 11,765 रुपये। अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत कम होता है, इट इज़ अ बेसिक पे। बेसिक पे के बाद स्टूडेंट आपको बाकी के अलाउंसेस मिलते हैं, लाइक आपको डीए मिलता है, ये मिलता है 5,311 रुपये। स्टूडेंट सीसीए जो होता है वो 0 होता है एसबीआई क्लर्क का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो 425 रुपये होता है और टोटल आपकी जो सैलरी बनती है वो 18,413 रुपये बनती है विदाउट एचआरए। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको आपका घर होम टाउन नहीं मिला है तो आपको वह एचआरए भी देंगे और वो एचआरए रहता है 1,176 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है एचआरए तो सिटीज़ पर, मेट्रो सिटीज़ के अलग एचआरए रहते हैं, एचआर रहेंगे, जो आपको होम रहेगा ये वाला अलाउंस जो रहता है वो अलग रहेगा, हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं इसको। तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सी मेट्रो सिटी मिली है, नॉर्मल सिटी मिली है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप का सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप क्लर्क से प्रमोशन ले सकते हैं स्टूडेंट, इजीली आप पीयू में बन सकते हैं। आपको पीयू बनने के लिए मिनिमम 2 इयर्स लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्लर्क भी सिलेक्ट हो जाते हैं आप, और उसके साथ आप अपनी पीओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्लर्क को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है बैंक में, उसको ओवर टाइम के लिए ज़्यादा नहीं रोका जाता, तो आप आराम से पीओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज हर 2 साल में स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रमोशन रहते हैं तो आप एज अ पीओ वहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आप एसबीआई क्लर्क रहते हैं तो कुछ इस तरह से आपके बेसिक पे होते हैं और ये एनुअल इंक्रीमेंट होता है स्टूडेंट। एनुअल इंक्रीमेंट रहता है 655 रुपीज़। ये फिलहाल इतना है, चेंज भी होता रहता है। आफ्टर 3 इयर्स आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर अनदर 3 इयर्स लाइक दिस, और इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम सैलरी रहती है वो 30,450 रुपये होती है एज अ क्लर्क।
तो स्टूडेंट जिस हिसाब से ये पोस्ट है उस हिसाब से वो आपको मैक्सिमम सैलरी इतने दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हमेशा क्लर्क बन के रहना है। आप क्लर्क से जब प्रमोट होंगे तो पीओ, ऑफिसर स्केल 1, 2 और इसमें भी प्रमोट होते हैं आसानी से। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी कम होने की वजह से आप यहाँ पर ना जाएं। नो डाउट आप अपना फोकस पीओ बनाए रखिए, लेकिन क्लर्क का पेपर भी बिल्कुल आपको फिल करना अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ऑफ एसबीआई क्लर्क। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर हो गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।